हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी फाइन। तो मैं सेल प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। तो मैं पिछले क्लास में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ाया था और आज चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक यूनिट, एक यूनिट या एक यूनिट 1 BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसको कहा जाता है? एक यूनिट या एक BOT। एक BOT किसे कहा जाता है? एक BOT किसे कहा जाता है? एक BOT किसे कहा जाता है? ठीक है, तो एक BOT किसे कहा जाता है? माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता। क्लियर? ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दे रहे हैं? एक BOT किसको कहा जाता है? एक BOT में होता है 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट आवर। सॉरी, क्या होती है? ये कनेक्शन कट गया था, ठीक है। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, 1 यूनिट और 1 यूनिट इक्वल टू 1 BOT इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर, इसका कहने का अर्थ है, क्या कहने का अर्थ है? कि कोई आपके घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल हीटर 1000 वाट का है और 1000 वाट के हीटर को आप 1 आवर तक चलाते हैं, तो 1 आवर तक चलाते हैं तो जो मीटर का रीडिंग उठेगा वह 1 यूनिट उठेगा। 2 आवर तक चलाएंगे 1000 वाट के डिवाइस को तो 2 यूनिट मीटर रीडिंग उठेगा। इसी तरह से 3 आवर चलाएंगे तो 3 यूनिट उठेगा। तो इस तरह से बिजली का जो कंज्यूम है आप अपने घर पर निकाल सकते हैं कि कितने वाट का फैन लगाए हैं, कितने वाट का बल्ब लगाए हैं, बल्ब और फैन मिलकर कितने आवर तक चलता है, कितने आवर का मोटर है, ये कितने आवर तक चलता है, सबका कैलकुलेशन करके उसको हम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना जूल ऊर्जा कंज्यूम किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम किया। जैसे एक यूनिट रीडिंग उठने पर कितना इलेक्ट्रिकल माने कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुआ, ये पता चल जाएगा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होती है, 1000 वाट। 1 आवर में कितना सेकंड होती है? 3600 सेकंड। तो ये 1000 इंटू ये वाट मीन्स होगा जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड से सेकेंड कट गया
और ये 36 हो गया। जीरो कितना है 3 to 5 इंटू 10 के पावर 5, ये जूल। इसको हम लिख सकते हैं, है ना। ये डेसिमल को यहाँ लिखेंगे तो 10 के पावर 5 है, उस 10 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 36/10 इंटू 10 इंटू 35, ये 10 के पावर 5 जूल। इसको डेसिमल को यहाँ करने के लिए ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर दिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 में 10 से डिवाइड करेंगे 3.6 इंटू 10 के पावर ये 5 है, 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 6 जूल, यानी 1 यूनिट मीटर रीडिंग हुआ, इट मीन्स 1000 वाट का कोई भी डिवाइस 1 आवर तक चलाते हैं, 1 आवर तक घर में चलाते हैं तो 1 यूनिट मीटर रीडिंग उठेगा। और 1 यूनिट उठने का अर्थ है कि आपने एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम किए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर दिए 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो 1 यूनिट में 1 यूनिट और 1 बोर्ड यूनिट BOT इक्वल टू क्या होती है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल एनर्जी, इतना जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स समझ गए, मेरी बात समझ में आई। तो इस तरह से बहुत पहले जो इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा रहा था उसमें इस सभी बातों की चर्चा मैंने किया था, इस पर न्यूमेरिकल भी मैंने बनवाया था, फिर बनवाऊंगा। क्लियर। तो चलिए अभी हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको। ये दूसरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेलों का समूहन, सेलों का समूहन या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। तो माय डियर स्टूडेंट ये सेलों का संयोजन हम कर देते हैं, ठीक है। सेलों का संयोजन, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ दिए और ये ई है प्रत्येक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें एन सेल हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये स्विच हो गया एक, ये स्विच हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट ये स्मॉल आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें करंट कितना फ्लो होगा ये आपने देख लिया कि एक सेल का ईएमएफ है, एक सेल का ईएमएफ है कितना ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, तो एन सेल का एन ई होगा। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है तो एन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा एन आर होगा, ठीक है। एन आर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर होगा। और ये जो लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल आर है। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट क्या होगा फ्लो होगा। तो करंट कितना फ्लो होगा
तो करंट कितना फ्लो होगा, तो इसके लिए फार्मूला हो गया I इक्वल टू, है ना, क्योंकि एन सेल को जोड़ा गया है तो एन सेल का EMF करंट फ्लो कितना होगा, तो I इक्वल टू करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल टू एन सेल का EMF NE अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस NR प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो ये करंट फ्लो इतना होगा। करंट फ्लो कितना होगा, इतना। इसके लिए फार्मूला बताया गया था कि I इक्वल टू E अपॉन क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ E जो है EMF क्या है, एन सेल का है, एक सेल का EMF E है, एन सेल कनेक्टेड है सीरीज में, तो एन सेल का EMF NE होगा अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस NR हो गया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R हो गया। तो I इक्वल टू होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, टोटल EMF अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट टोटल EMF बटे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो इसमें टोटल EMF NE है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस NR प्लस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस NR और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, दोनों को जोड़ देंगे। और इसमें कंडीशन फर्स्ट होगा, कंडीशन फर्स्ट में कि NR ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यदि बड़ा हो जाए, R इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू दी NR, R जो है NR से बड़ा हो जाए, R NR से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, कैपिटल R इज ग्रेटर दैन वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू दी NR। तो उस स्थिति में देन I इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन क्या हो जाएगा, ये NR क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। R के रेस्पेक्ट में तो केवल R बचेगा। इस तरह से I इक्वल टू NE अपॉन R, यानी एक सेल में जितना करंट फ्लो होगा उसका N गुना, एक सेल में जितना करंट फ्लो होगा उसका N गुना होगा। इस पोजीशन में यानी एक सेल के N गुना करंट फ्लो होगा। कब, क्या, जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो जाए तब, देन I इक्वल टू NE अपॉन R, कैपिटल R, I इक्वल टू N हो जाएगा E अपॉन R, एक सेल के N गुना हो जाएगा। ये पहला पोजीशन हो गया। और दूसरा लगा सकते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, NR इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन, इफ NR वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू दी कैपिटल R। तो इस पोजीशन में देन करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल टू NE अपॉन क्या हो जाएगा, NR प्लस NR। अब देखिए यहाँ कौन बड़ा हो गया, NR बड़ा हो गया R से, तो NR प्लस 0, R क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये जो है NR हो जाएगा, NR NN कट गया, I इक्वल टू E अपॉन R, एक सेल के समान करंट फ्लो होगा। तो एक सेल के समान करंट फ्लो होगा इसमें। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको देखिए कैसे किया गया। एक सेल के क्या होगा, समान करंट फ्लो होगा।
एक सेल के समान, इस पोजीशन में एक सेल के समान करंट फ्लो होगा, एक सेल के इक्वल करंट फ्लो होगा, टोटल ईएमएफ बटे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इन सीरीज कौन सा कनेक्शन था माय डियर स्टूडेंट? ये इन सीरीज, सेलों के संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये कौन था? नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, इन सीरीज था, इन सीरीज श्रेणीक्रम समूहन था, ये श्रेणीक्रम समूहन था। इसी तरह से इन पैरेलल भी है और इन मिक्स्ड भी है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि यदि एन सेल को सीरीज में कॉम्बिनेशन कर दिया जाए और प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या है, कैपिटल ई हो और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो, और चूंकि एन सेल कनेक्टेड है तो करंट का फ्लो होगा एन अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ये लोड रेजिस्टेंस है और इसमें कंडीशन है कि आर एन आर से बहुत बड़ा हो जाए तो उस पोजीशन में एक सेल के एन गुना करंट फ्लो होगा। और यदि ये जो है इफ एन आर इज वेरी ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, तो इस स्थिति में एक सेल के समान करंट फ्लो होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में आज इतना ही है ना, और बाकी जो पैरेलल है और मिक्स्ड है उसको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके तक अपडेट होते रहे। लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंचते रहे, उसका मैसेज आपको पहुंचते रहे। लेटेस्ट वीडियो जब बनेगा तुरंत आपके तक जो है, यदि आप सब्सक्राइबर हैं तो तुरंत आपके तक क्या हो जाएगा, मैसेज जो है पहुंच जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज फिजिक्स में इतना ही है ना, और शेष जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।